ये घंटा बाद बजा नहीं, थोड़ा इसको आप कर दो, लो इसे एक अध्याय कर दियो अपडेट, ठीक भगवान लो भैया उदय करना सामने से भैया आँख बंद करो। ओम नमो स्वरंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोभावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मुझे भगवान की जय। आप लोग भगवान की कथा सुनेंगे। कथा होती है 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, और जैसा जजमान पल्ले पड़े तैसी काने पोती फूल। आप बताओ कथा कौन सुनना चाहते हैं, छोटी कथा या बड़ी या बीच की कथा? बताओ, वो सुना है, बोलो। कथा अनंत है, कथा पूरी कोई आज तक गा नहीं पाया। रामचरितमानस में लिखा है कि सब धरती का गज करो, लेखन सब बन राय, 60 समुद्र की बस गहूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। बाबा गोस्वामी दास रामायण लिखा है कि हरे अनंत हरे कथा अनंता, कहे सुने वीर सब संता। भगवान की कथा अनंत है, पूरा जीवन लग जाए फिर भी पूरी कथा हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रयास करना चाहिए जितना अधिक से अधिक भगवान का नाम ले पाए, क्योंकि भगवान का नाम अनंत है, कथा अनंत है। तो सबसे पहले कथा जब हम आरंभ करते हैं तो प्रथम भगवान नारायण का हम संकीर्तन करते हैं ना भैया। हम लोग करेंगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेते, जो नारायण नाम लेते, इनके पाप बुलाए नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इरादे रात बनते हैं, बन करके टूट जाते हैं, टिकट जेब में रह जाती है और ट्रेन छूट जाती है। कथा के बारे में लोग बहुत सोचते, कथा करें भैया, कोई ना कोई दिक्कत पड़ी जाती, कोई ना कोई दूसरों में कथा हो नहीं पाती है। कथा तब होती है कि जब परमात्मा की आप पर कृपा होती है। तब लिखा है कि आते हरे कृपा जाय पर होए, बैठो सामने बैठो, मार्ग सोए, जा पर कृपा राम गया होए, ता पर कृपा करे सब कोई। सोचने को 100 बात है, सोचना इंसान है, होता है वही जो मंजूरे भगवान है। जब भगवान की आप पर विशेष कृपा होती है तब कथा घर में हो पाती है। आप लोग बहुत भाग्यशाली है, पता नहीं कौन से आपके पूर्वजों के पुण्य उदय हुए तब ये कथा सुन रहे। तो सर्वप्रथम कथा की महिमा है, उसके बाद कथा का व्रत की का विधान है। तो आप लोग कथा श्रवण करेंगे कि एक राने मिसारण्या स्वामिकाधिरिशिराय, रापरजुर्म्या सर्वे सुतम पौराणिकं गुरा। श्री व्यास जी महाराज ने कहा कि एक तीर्थ है जिसका नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य आप जानते हो कहाँ पे? क्या भैया बताओ, नैमिषारण्य कहाँ पे? नैमिषारण्य को दीपसा कहा था, सीतापुर जिले में। वहां पर 88,000 ऋषि एकत्र हुए और उन्होंने व्यास जी महाराज से पूछा कि प्रभु ऐसा कोई विधान बताए जिससे कि कलयुग के प्राणी को शांति मिले। आज क्या है, आज घर में सब सुख है पर चैन और सहा भी न जाए और कहा भी न जाए। अपने घर की बुराई भैया कौन करेगा बताओ, कलयुग का प्रभाव है। तब सौनकाल ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे प्रभु ऐसा कोई उपाय विधान बताए। तब सौनकाल ऋषियों ने कहा नहीं है
अरे तब सौन काल ऋषियों ने कहा सूत महाराज ऐसा कोई विधान बता से सुनना चाहते हैं। अब कथा किसी को कथा जबरदस्ती सुनाई नहीं जा सकती भैया। कथा में आदमी जब कथा में आदमी का मन होगा श्रद्धा से कथा इसमें लिखा है कि दुख में सुमिरन सब करे सुख में इस तरफ करे न कोई जो सुख में सुमिरन करे तो दुख पाए। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि देवर्षि नारद जी एक बार कैलाश से चले और नाना प्रकार का भ्रमण करते हुए नासिक गए हरिद्वार गए, लेकिन उन्होंने ये देखा कि इस धरती पर कहीं भी शांति नहीं है। क्या नहीं है? शांति नहीं है। कारण ये कलयुग आ चुका है। तो एक शब्द ने लिखा कि क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन अब कलयुग आने वाला है। कलयुग में किसकी चल रही है? या तो आदमी है कोई लबरा या है जबरा, या तो लबरा चाबूसी करता है या कोई जबर है, बीच वाले आदमी कोई काम। फिर लिखा उसमें आगे भैया भैया को मारेगा मैया की ना कोई कदर करे। क्या तुम्हें पता है कि अर्जुन अब कलयुग आने वाला है। ज्ञानी की ना कोई कदर करे अज्ञानी बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में भगवान बिकेगा कलयुग में। आप रुपया दो तीर्थ जाओ ज्यादा दो दर्शन दिया भी हाल नहीं है। मैं धक्का खा रहा हूँ क्या भाई? ये कलयुग का प्रभाव है। तो नारद जी ने देखा कि नाना प्रकार से व्यक्ति दुखी है, तो नारद जी नारायण के पास गए और जाकर के प्रार्थना की कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे संसार का पालन करने वाले नारायण, आप सो रहे हैं और इस कलयुग में आपके संसार में क्या हो रहा है? इस संसार में आज बहुत अधर्म बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? अधर्म।